अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज के दिन जी बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर वन, आज अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हो रही है। पिछली समाअत पर आजम खान साहब ने एक बयान दिया था और उस बयान ने तमाम बदमाशिया और स्टैब्लिशमेंट को हला कर रख दिया था कि आजम खान का वो बयान जिसको जेर हिरासत लिया गया था उससे वो मुकम्मल तौर पर मुकर गए थे और उन्होंने जो नया बयान दिया था जज अबुल असनाद जुल्करनैन के सामने, वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान के हक में जा रहा था और खान ने आजम खान को थपकी भी दी थी। आज क्या वारदात डाली जा रही है? वो मजिस्ट्रेट जिसके सामने आजम खान ने पहला बयान दिया था, जो मुबैना तौर पे वो अगवा थे और वो बयान सामने आया था 164 का, उस मजिस्ट्रेट को आज सामने लाया जा रहा है। और अगर वो मजिस्ट्रेट गवाही दे देता है और उसके बाद जराये ये बताते हैं कि फिर आजम खान का जो पहले वाला बयान था जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था उसकी कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी, उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर टू, 190 मिलियन ये मलक रियाज वाला जो स्कैंडल है, और दूसरा केस तोशा खाना तोहफों वाला केस जो है वो नैब का जो केस बनाया गया है उसकी समाअत आज होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो रुकनी बेंच जस्टिस जहांगीरी साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब इसकी समाअत करने जा रहे हैं। नंबर थ्री, मियां नवाज शरीफ, जिनको ताकतवर हलकों ने बिल्कुल ही वो सुर्ख झंडी दिखा दी है कि आपके हाथों में वजीर आजम बनने की लकीर नहीं है, लिहाजा ये ख्वाब देखना आप छोड़ दें, सदर बनना है तो बन जाए। और मियां साहब ये करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज ने अगरचे ऐसी इतलात हैं कि DGISI से मुबैना तौर पे मुलाकातें भी की हैं किसी चोरी चुपके किसी से वह उसके अंदर, तो बहरहाल वो भी रंग नहीं ला सकी। तो आज एक जलसा करने जा रहे हैं हरिपुर के अंदर, मानसेरा के अंदर जो है वो नवाज शरीफ, तो उस जलसे से मियां साहब खिताब करेंगे। इससे पहले तो लिया वाला जलसा मनसूख हो गया, खाने वाले वो गए नहीं। हाफजाबाद के अंदर एक 10 मिनट की एंट्री डाली थी हेलीकॉप्टर से मियां साहब ने, तो आज देखते हैं कि क्या होता है। फिर आज साहिवाल के अंदर बिलावल भुट्टो लाहौर का फ्लॉप जलसा करने के बाद साहिवाल के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, या आप कह सकते हैं कि हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर धरना भी हो रहा है प्रेस क्लब के बाहर। पिछले कई दिनों से वो जो बलोच मुजाहिरीन डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा धरना दिए हुए हैं और उनके मुकाबले पे फिर कुछ लोगों को लाया गया था धरना देने के लिए। तो आज एक थ्रेट अलर्ट आई कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद यूनिवर्सिटीज में कोई खातून जाके सुसाइड अटैक कर सकती है, खुदकश हमला कर सकती है। तो इसलिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इस्लामाबाद के अंदर 3 यूनिवर्सिटियां, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, NDU और एयर यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटियां इस्लामाबाद में जनाब बंद कर दी गई हैं। और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग ही इमरजेंसी नाफिज है। पहले नंबर पे तो वो जो काजी साहब पे तनकीद हुई, वो तनकीद हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। जी हमने वो बल्ले का निशान छीन लिया तो लोग तनकीद भी ना करें। वो JIT बनी और उसके अंदर ISI, IB, पुलिस, FIA, PTA, और अब बताया जा रहा है कि नादरा को भी उसमें शामिल कर दिया गया। 500 के करीब सोशल मीडिया का अकाउंट पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है और पीका कानून के तहत उनका ट्रायल किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो हो रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब सहाफी भी दाखिल नहीं हो सकते, सहाफी भी दाखिल नहीं हो सकते, पाबंदी है। और अगर हूं भी तो अगर होना भी पड़े तो जो टीवी चैनल है, एक टीवी चैनल का सिर्फ एक ही रिपोर्टर जो है वो दाखिल हो सकता है, बाकी दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर कोई यूट्यूबर यूट्यूब का वीलॉग भी नहीं कर सकता, कोई सहाफी भी यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यानी सहाफियों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, यूट्यूबर्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और चाहे कोई एंकर हो, सहाफी हो, जो भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो काजी साहब जो कल तक बढ़के मार रहे थे रिकॉर्ड की फरहमी, आजादी इजहार राय, अतर मंदला साहब भी बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ के गए थे, आज ये पाबंदी लग गई कि कोई भी भाईजान, वो क्योंकि नो गो एरिया है, सुप्रीम कोर्ट नो गो एरिया है,
वहां पे जनाब कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वहां पे कोई यूट्यूबर कोई सहाफी वीलॉग अपना नहीं कर सकता। वजह क्या है आपको पता, मतीउल्लाह जान वीलॉग करते हैं, हसनात मलिक साहब है, साकिब बशीर साहब है, सदीक जान साहब है और दीगर हमारे दोस्त अपना यूट्यूब का प्रोग्राम भी वो करते हैं और बाकी रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने बड़ी की है तनकीद, हसनात मलिक साहब ने बड़ी टका के तनकीद की, उन्होंने कहा इससे बेहतर था आप हलफी ना उठाते, आपने एक स्याह तरीन फैसला जारी किया। मतीउल्लाह जान ने तो पिछले दिन, तो ये 2 दिन पहले काजी फायज साहब के सामने वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्टर्स की जो वर्कशॉप हो रही थी उन्होंने झाड़ दिया, उन्होंने कहा कि वो जस्टिस मनीर का जिक्र होता है, वो जिया का जिक्र होता है, मौजूदा दौर के अंदर भी जजेस ऐसे ही हैं, और बड़ी उन्होंने टका के तनकीद की। तो अब वो तनकीद हजम नहीं हो रही, और अब ये है कि ये हमारे ही अदारे के अंदर आकर रोजगार कमाते हैं और हमारे खिलाफ ही बात करते हैं, तो लिहाजा इनको जरा दबाया जाए। तो एक किस्म की आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरजेंसी है, वो मुकद्दस गाय बन चुकी है, उन पर ना तनकीद हो सकती है, ना उनके बारे में जो है वो बात की जा सकती है, और ना ही उनकी बिल्डिंग में जाके कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि वहां पे आइटम बम बन रहा है, वहां पे जनाब वो जोरी मंसूबे लगे हुए हैं, वहां पे वो उसको केआरएल जो है वो कदीर खान की लेबोरेटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसलिए भाईजान वहां पे कोई वीडियो शीडियो या कोई भी सहाफी वहां पे नहीं जा सकता। अच्छा जी, आज फिर क्या हुआ, फवाद चौधरी साहब ने एक खत लिखा और खत के अंदर उन्होंने बताया कि पहले मुझ पर एक प्लाट का बनाया गया कि प्लाट डिक्लेयर नहीं किया था, जब वो हल किया गया कहा गया आपका इजी पैसा अकाउंट था, आपने डिक्लेयर नहीं किया था। उसके बाद मेरी बीवी हिबा फवाद उसके कागजात रिजेक्ट किए, फिर मेरे भाई गए, उनको गिरफ्तार किया गया और पैगाम दिया गया खबरदार आज के बाद इधर नजर नहीं आना। फिर मेरा दूसरा भाई गया फैसल फरीद चौधरी और उनको मेरे साथ नैब के मुकदमे के अंदर डाल दिया गया। तो अब हम हमारे पूरे पैनल को, पूरे खानदान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, लिहाजा हम करते हैं इस इलेक्शन का बाइकाट। तो लिहाजा जेलम से फवाद चौधरी साहब के पैनल ने, पूरे खानदान ने, पूरे उनके पैनल ने इलेक्शन का कर दिया है बाइकाट। तो ये बाइकाट का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाजा किया हुआ है कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, हम बाइकाट नहीं करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जानब से जेलम के इलेक्शन के अंदर बाइकाट का ऐलान कर दिया। और फवाद चौधरी अपने इलाके के अंदर, पिंड दादन खान के अंदर, जेलम के अंदर उनका तगड़ा पैनल है, अच्छा वोट बैंक है, तरक्याती काम भी उन्होंने जो करवाए हैं। पिंड दादन खान की काफी दोस्तों से भी मेरी मुलाकात होती है, उन्होंने बताया कि पासपोर्ट दफ्तर बना, फिर वो लिल्ला इंटरचेंज से जो रोड आती है, जैसे ही पीटीआई की हुकूमत गई वो रोड भी बेचारी उसी तरह की टूटी फूटी है, लेकिन बहरहाल वहां पे काम शाम उन्होंने करवाए हैं, उनका वोट बैंक भी है। तो उन्होंने जेलम से इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अब रात को एक इंटरव्यू दिया मोहम्मद जुबैर साहब ने ARY पर। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई ना, तब पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। एक्सचेंज रेट भी उस वक्त 175 था, यानी 175 रुपए का $1, जो कि आज 300 तक पहुंचा हुआ है। और स्टेट बैंक के पास $16 अरब भी रिजर्व पड़े हुए थे, जिसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि $3 अरब भी हमारे पास नहीं रह गए थे और डिफॉल्ट खतरा बढ़ गया था। तो इमरान खान की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी उस वक्त, जब फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर अदम एतमाद आ गई थी, उसके बाद इलेक्शन में चले जाते तो आज मुल्क का ये हालात ना होते। अंसार अब्बासी साहब ने भी आज एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 9 मई के खिलाफ हूं और चाहता हूं कि जो लोग इसके अंदर शरीक हैं या मास्टरमाइंड है उनको सजा दी जाए, लेकिन इसकी बेस पर पूरी की पूरी जमात को ही इलेक्शन से माइनस करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है और ना उसका कोई सियासी, इखलाकी और कानूनी जवाज है। उन्होंने कहा मैं इसकी बिल्कुल हमायत नहीं करता। 9 मई के नाम पे जो इमरान खान या पीटीआई के साथ किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। फिर एक आर्टिकल आज लिख दिया जनाब सुहेल वड़ाइश साहब ने, ये दोनों एक किस्म के मुकाबले में होते हैं कि अदारे से हैं, तो बड़ा वो एस्टैब्लिशमेंट की जबान ज्यादातर बोलते हैं। तो बहरहाल सुहेल वड़ाइश साहब ने भी ऐसे ही कुछ अल्फाज किए इस्तेमाल। उन्होंने कहा भुट्टो को भी कानून के नाम पर सजा सुनाई गई और इसको किसी ने इंसाफ कहा। उनका भुट्टो को कानून के नाम पर सजा दी गई, लेकिन इसको किसी ने इंसाफ नहीं कहा। तहरीक इंसाफ को भी उसका सिंबल न देने की सजा कानून के तहत सुनाई गई, मगर ये इंसाफ है, हरगिज नहीं। करोड़ों लोगों से यह हक छीनना कि वो अपने पसंद के इंतखाबी निशान का वोट नहीं दे सकते, कोई जाबराना कानून तो हो सकता है, इंसाफ हरगिज नहीं हो सकता। तो लिहाजा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जो किया जा रहा है पीटीआई के साथ, ये 9 मई के ड्रामे को लेकर, तो ये ठीक नहीं हो रहा।
ये निशान ले लेना, ये ऐसा ही है जैसे मार्शल लॉ के दौर के अंदर होता था और उसको कानूनी कहा जा सकता है। ये कानूनी हैसियत हम इसको दे रहे हैं, कानूनी फैसला है, ये नुकात हैं, फलां शिक के तहत ये फैसला किया गया है। तो बहरहाल बहरहाल खान के हक में आवाजें उठ रही हैं। नून लीग को चिट्टा साफ इनकार हो चुका है, कम से कम मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की हद तक। तो अब वैसे बाइज्जत तरीके से नवाज शरीफ साहब को अपनी टिकट कटवा लेनी चाहिए और मरियम नवाज साहिबा को भी, क्योंकि इनकी कहानी तो अब खत्म है। पाकिस्तान जिंदाबाद।